साथियों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी ही बहुत ज़्यादा माँग पर एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र लेकर आई हूँ, जो कि हर किसी को पाठ करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को ख़ासकर मैंने देखा है, वो इतने दुखी होते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने प्रियजनों को लेकर, तो उनको तो इस पाठ का अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए। इससे पूर्व भी मैंने एक स्तोत्र दिया था, पति स्तवन स्तोत्र था। और चूँकि वो हमारे गुरु के द्वारा हमें दिया गया था, और तब जब वो हमें सिखा रहे थे तो उन्होंने हमें कंठस्थ करने को कहा था। तो हमने उसे अच्छी तरीके से याद कर लिया था, इसलिए हमारे पास उसकी कोई लिखित कॉपी भी नहीं है, और इसलिए आप लोगों ने कई बार मुझसे माँगा भी था तो मैं दे नहीं पाई। लेकिन फिर भी वो बहुत ही काम देने वाला एक स्तोत्र है, पति स्तवन स्तोत्र। और दूसरा मैं आज फिर से एक स्तोत्र ले आई हूँ, यह है विरह पीड़ाहर स्तोत्र। विरह पीड़ाहर स्तोत्र से आप समझ ही रहे होंगे, ये सभी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, जिसके जीवन में प्रेम की कमी हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे प्रिय व्यक्ति से हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका से हो। कुछ दिनों के अच्छे रिश्तों के बाद उनसे रिश्ते जब टूटने लगते हैं, किसी तृतीय व्यक्ति के आने पर या फिर कोई गलतफहमी की वजह से, तो ये दूरी ना हो, ये अलगाव ना हो, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक स्थिति होती है जब किसी से किसी का मन लग जाता है, और वो जब दूर कहीं चला जाता है या चला जाती है तो बहुत असहनीय पीड़ा होता है। इसे ही विरह पीड़ा कहा जाता है। यहाँ मैं इस स्तोत्र को आपको लिखित रूप से भी दे रही हूँ और स्वयं पढ़ के भी बता दे रही हूँ। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूँगी कि आप जब देवी देवताओं से, यानी कि भगवान शिव और पार्वती से आप विनती कर रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर मम लिखा है वहाँ पर आप अपना नाम बोलेंगे। और यदि आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, चाहे मित्र के लिए कर रहे हैं, बेटी बेटे के लिए कर रहे हैं, उनके जीवन में भी ऐसी कोई दुखद परिस्थिति आई हुई हो, तो फिर ये जो अमुकस्य लिखा हुआ है वहाँ पर उनका नाम डालेंगे। और सर्वप्रथम पहले दिन, जिस दिन आप इस प्रयोग को करना आरंभ करेंगे, तो हाथ में जल लेकर अपने गुरु भगवान गणेश, इष्ट देवता एवं भगवान शिव पार्वती को ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए संकल्प ले लें कि मैं इसका पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका यथोचित फल मुझे दीजिए, प्रदान कीजिए। फिर ये जल छोड़ दें। उसके पश्चात प्रतिदिन यह स्तोत्र पढ़ें। यदि पढ़ने में असुविधा हो तो मैंने यहाँ पर पढ़कर सुनाया है, उसे सुन सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। विनियोगः अस्य विरह पीडाहर स्तोत्रस्य धाता ऋषिः अनुष्टपछन्दः कामिनी स्वरूपा परमेश्वरी देवता। मम समस्तविरहवेदना निवारणे प्रिया वियोगनाशिने च पाठे विनियोगः। ब्राह्मी स्वरूपे त्वं मा प्रसीद सनातनी, परमात्मस्वरूपे च परमानन्दरूपिणी। ॐ प्रकृते नमो भद्रे मा प्रसीद भवार्णवे, सर्वमङ्गलरूपे च प्रसीद सर्वमङ्गले। विजय शिवदे देवी मा प्रसीद जयप्रदे, वेदवेदाङ्गरूपे च वेदमातः प्रसीद मे। शोकघ्ने ज्ञानरूपे च प्रसीद भक्तवत्सले, सर्वसम्पत्प्रदे माये प्रसीद जगदम्बिके। लक्ष्मीर्नारायण क्रोडे स्रष्टुर्वक्षसि भारती, मम क्रोडे महामाया विष्णुमाये प्रसीद मे। कालरूपे कार्यरूपे प्रसीद दीनवत्सले, कृष्णस्य राधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूजिते। समस्तकामिनी रूपे कलांशेन प्रसीद मे, सर्वसम्पत्स्वरूपे तुम
प्रसीद सम्पदां प्रदे। यशस्विभिः पूजिते त्वं प्रसीद यशसां निदेह। तु चराचरस्वरूपे च प्रसीद मम्माचिरम्। मम योगप्रदे देवि प्रसीद सिद्धयोगिनी। सर्वसिद्धिस्वरूपे च प्रसीद सिद्धदायिनी। अधुना रक्ष मामिषे व्रतङ्गदं विरहाग्निना। स्वात्मदर्शनपुण्येन कृणीहि